बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 14.1 करने लगे हैं। ये जितने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उन सबसे डिफरेंट है ये क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि हमें उसने कुछ डेविएशंस दिए हैं, यहाँ डेविएशंस लिखेंगे। अब सबसे पहले बात आती है डेविएशन होता क्या है। डेविएशन होता है हमारे पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल का डिफरेंस। ये वाला एक कांस्टेंट होता है एक्स बार, कोई भी एवरेज वो कांस्टेंट रहती है, और ये एक्स हो यहाँ वाई हो जो भी हो ये वेरिएबल होता है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का नेम जो रखा था वो सिर्फ स्टैंडर्ड था, ठीक है। ये नाम तो बहुत सारी कंपनियों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। अब बाद में उन्होंने क्या किया, यही एक वजह थी, स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा नाम नहीं समझा जाता था क्योंकि ये हर चीज़ का नाम था। इसी वजह पर इसका डेविएशन नाम रखा गया कि डेविएशन डिफरेंस होता है बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब यहाँ इसे इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन उसने दिए हैं। एक ये जो डेविएशन पहला है सिग्मा एक्स माइनस 90। अब पहला जो है वेरिएबल है, दूसरा मीन है, इसका मतलब एक्स बार जो होगा वो 90 होगा। और इसी तरह वाई बार भी यहाँ वाई में दिया गया वो ये है 127। अब पहला डिवीजन में से डिवीजन से ही डिनोट कर देता हूँ सिग्मा एक्स, ठीक है। ये है हमारे पास -25 और सिग्मा डी एक्स स्क्वायर ये है हमारे पास 301 और इसी तरह सिग्मा डी वाई आ जाएगा हमारे पास। ये है हमारे पास जी 12 सिग्मा डी वाई स्क्वायर आ जाएगा। यह है हमारे पास 106। अब नेक्स्ट आ जाती है सिग्मा डी एक्स वाई जो कि है यहाँ -469, ठीक है, -469। ये आपने इस तरह डेटा को अरेंज कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है इनके 9 ऑब्जर्वेशन कहते हैं एंड प्राइस वाई द फॉलोइंग डेटा वाज obtained the estimated line of regression of x on y। अब x on y रिग्रेशन लाइन डिनोट हमने एस्टिमेट करनी है x on y। बी एक्स ऑन वाई होगा हमारे पास एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। एक तो ये वाला फार्मूला होता है, यहाँ ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। यहाँ होगा सिग्मा डी एक्स वाई स्क्वायर, सो सिग्मा डी एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा डी, चूँकि एक्स ऑन वाई है तो सिग्मा डी वाई स्क्वायर होगा। अगर वाई ऑन एक्स होता तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर होना था। अब यहाँ ये वैल्यू लिखी -469 डिवाइड बाई सिग्मा डी वाई स्क्वायर जो कि 106 है। अब यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ निकाल लेते हैं बी की वैल्यू कैलकुलेटर से। -469 डिवाइड बाई 106, ये आ रही है मेरे पास 0.47। आप 3 डिजिट तक भी फिक्स कर सकते हैं, -0.47 मेरा आ रहा है। अब यहाँ हमने ए फाइंड करना है। ए का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा वाई बार, सॉरी यहाँ वाई एक्स बार माइनस बी वाई बार वाई मीन एक्स बार की। अब यहाँ वैल्यू मैंने पहले लिख दी थी। ये डेविएशन हर जगह जो यूज़ हो रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कहना हमने, सिर्फ डेविएशंस हैं ये वाले। यहाँ आ जाएंगे एक्स बार की वैल्यू आ रही थी यहाँ पर 90 माइनस बी की वैल्यू -0.47 इंटू वाई बार क्या है 127। अब यहाँ आपने आ जाना कैलकुलेटर पर। ये वाला हमारे पास आंसर था, AC वाला बटन प्रेस करता हूँ, 90 माइनस आंसर प्रेस करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 127। अब ये देख लीजिए कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 149.21। अब आपने ये नहीं कहना कि सर आपका ये थोड़ी सी आ रहा है या थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है, ये कोई फ़र्क नहीं होता। जो भी आपका आंसर आएगा आपका मेथड ठीक होना चाहिए। यहाँ रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई होगी हमारे पास a + by
اے ہے 149.21 پلس نہیں سوری یہاں مائنس آئے گا 0.47 وائی. اب کہتا ہے ایکس پرائس فائنڈ کرنی ہے وین دی پرائس از 1 to 5. تو کیا کریں 149.21 مائنس 0.47. اور یاد رہے یہ پرائس جو ہے وائی والی ہونی چاہیے. یہاں اس نے کویسچن کی ہیڈنگ میں ہی دے دیا تھا فار 9 آبزرویشن سپلائی ایکس اینڈ پرائس وائی. پرائس ہی ہمیں یہاں دے رہا ہے, یہ دے رہا 1 to 5. یہاں لکھیں گے یہ آ رہا ہمارے پاس آنسر مائنس 0.47 ملٹیپلائی بائی یہ 1 to 5. پریس انٹر کرتا ہوں, یہ آ رہا ہے ہمارے پاس آنسر 90.46. اسی کے ساتھ یہ کویسچن ہوتا ہے, ایک امپورٹنٹ سا کویسچن کمپلیٹ ہوتا ہے. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی لیکچر کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.